My name is Kuldeep Dwivedi and I am Assistant Professor in Mechanical Engineering Department in AIST Sagar College. So basically we have to find out the Stephen-Boltzmann constant in this practical. So basically there are three modes of heat transfer that we encounter in our daily life, that is conduction, convection and radiation. So when the conduction dominates the other heat transfer, when the temperature of a specimen or a body is exceeding around 800 or 900 Kelvin, then the radiation heat transfer is much more or bigger in comparison to the other two. So this is basically the apparatus. This is the hot water tank. So here is the inlet. इसमें हमारा जो पानी है वो गर्म होता है, इसके अंदर एक कॉइल इंस्टॉल की हुई है। तो ये जो पानी है फिर यहाँ से होते हुए ये यहाँ पर आता है, इस ट्यूब से होते हुए ये हमारा जो है, दिस इज़ द हेमिस्फेरिकल डोम एंड दिस इज़ द वॉल्व। वी कैन रेगुलेट द वाटर सप्लाई फ्रॉम द वाटर टैंक टू थ्रू दिस डोम बाय दिस रेगुलेटर। तो पानी इससे होते हुए इसकी सरफेस पे आता है। इसके अंदर भी हमने एक डोम एस्टेब्लिश किया हुआ है। दिस इज़ द आउटर सरफेस, दिस इज़ बेसिकली द आउटर डोम एंड वी हैव ऑल्सो इंस्टॉल्ड द इनर डोम इनसाइड इट। हमारा ये आउटर डोम है, इसके अंदर इनर डोम है। तो जब भी हम इसको पानी जो आता है इसकी जो पूरे सरफेस पे वो नहीं आता है, इसकी जो एजेस होते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं, इनसे आते हुए उन पर गिरता है। और इसके अंदर हमने कई सारे थर्मोकपल्स इंस्टॉल किए हुए होते हैं। तो ये जो थर्मोकपल्स होते हैं ये टेम्परेचर को इंडिकेट करते हैं, हमारी टेम्परेचर की वैल्यू देते हैं टाइम पर कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद टेम्परेचर कितना हो गया, फिर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद टेम्परेचर में फिर कितना चेंज हो गया। तो ये सरफेस पे हमने कई सारे थर्मोकपल्स जो हैं वो इंस्टॉल किए हुए होते हैं। और ये जो होता है हमारा, आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ द डिस्क। ये हमारे एक तरीके का स्पेसिमेन होता है जिसकी मदद से हमें स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसको हम निकाल सकते हैं और इसको हम इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है इस डोम के अंदर और इस स्पेसिमेन के अंदर। अगर फिजिकल कांटेक्ट होगा तो आपका कंडक्शन प्रोसेस जो है वो चालू हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इस प्रोसेस में हमारा कंडक्शन और कन्वेक्शन बिल्कुल भी ना हो, हमारा सिर्फ रेडिएटिव हीट ट्रांसफ़र हो। इसमें आप देख सकते हैं किसी भी तरीके का एयर सर्कुलेशन भी नहीं होता है, तो जिसकी वजह से हमारा कन्वेक्शन प्रोसेस ना हो। तो हम चाहते हैं इन दोनों के बीच में, इसके अंदर और डोम के अंदर कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। फिर भी आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। इसमें भी हमने, आप देख सकते हैं, एक थर्मोकपल जो है वो लगाया हुआ है जो इसके टेम्परेचर को रीडिंग देता रहता है। तो ये जो है ये आपका नॉब है, ये जो है ये सिलेक्टर स्विच है। ये थर्मोकपल्स जो टेम्परेचर है थर्मोकपल्स के उसकी रीडिंग देता है। तो उन सभी थर्मोकपल्स का हम सम एवरेज निकाल के इसकी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो निकाल सकते हैं। और ये जो है, इससे जो स्पेसिमेन है, इससे हमारा जो स्पेसिमेन का जो टेम्परेचर है उसमें भी थर्मोकपल लगा हुआ है, तो उसका भी थर्मोकपल के जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो जब हमने शुरुआत किया एक्सपेरिमेंट का, तो हमारा जो इंटरनल एनर्जी होगा स्पेसिमेन का वो कितना होगा, उसमें कोई टेम्परेचर तो है नहीं, तो उसका जो इंटरनल एनर्जी होगा वो 0 होगा। लेकिन समय के साथ उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी। और इंटरनल एनर्जी को कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? द रेडिएबल हीट ट्रांसफर विच इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्पेसिमेन और द ऑब्जेक्ट। तो हमारा हमें जो सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जो रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है उसको हम जो बेसिक स्टीफन बोल्ट्जमैन ने रेडिएटिव हीट ट्रांसफर की जो इक्वेशन दी हुई है उन दोनों के इक्वेट कर देंगे। जैसे कि mc dt इंटू डी टाउ बराबर सिग्मा इंटू ए इंटू सरफेस टेम्परेचर, जो हमारा इन सभी थर्मोकपल्स का समेशन फाइंड आउट करने के बाद निकलेगा, उसकी पावर 4 माइनस स्पेसिमेन का टेम्परेचर टू द पावर 4। तो हमें एरिया स्पेसिमेन का नोन होता है, हमें टेम्परेचर जो है वो मिल चुके हैं, मास हमको पता है, स्पेसिफिक कैपेसिटी हमें मटेरियल की पता है। तो हम इक्वेशन को इक्वेट करके सिग्मा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं।